गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ इतना। तो हमें यहाँ पे सीधे सीधे रेट परसेंटेज दिया है। मैंने आपको कई बार बताया है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, जो चीज़ गिवन है उसको नोट डाउन करते जाइए। तो हमें रेट परसेंट कितना दिया है? 2.5%। यस। उसके बाद फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो यानी टाइम हमें कितना दिया है? टाइम दिया है हमें 2 आवर्स। टाइम यानी यहाँ पे n की वैल्यू है ये। ओके, नेक्स्ट, इफ़ द काउंट वॉज इनिशियली इतना, इनिशियली बोला यानी स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू। यस, किसी भी सामान के ऊपर जो वैल्यू लिखी जाती है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है, और एंड लास्ट में जो हम वैल्यू पे करते हैं वो होती है अमाउंट। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। तो अब इसमें बचा क्या है? अमाउंट। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया या पिछली वीडियोस में भी बताया कि इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है इस पूरी एक्सरसाइज में, दैट इज अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, तो अब इसमें देखो, आपको रेट परसेंट गिवन है, आपको p की वैल्यू गिवन है, आपको n की वैल्यू गिवन है। तो अमाउंट निकालना इज़ वेरी सिंपल। तो अब सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और आंसर्स निकालते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 50। तो 1 + r की वैल्यू कितनी थी हमारी? रेट परसेंट कितना था? 2.5/100। और n की वैल्यू कितनी थी हमारी? 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है 2 आवर्स। उसके बाद अमाउंट इज इक्वल्स टू 506,000 1 +, देखो पॉइंट हटता है तो एक नंबर अपॉन में बढ़ जाता है। ठीक है, तो आ गया 25/1000 का स्क्वायर। तो देखो 25 1 × 25, 25 4 × 100 होता है, तो ये 40 हो गया। ठीक है, इसको हमने कैंसिल करा है, सिंपल, और कुछ नहीं। सो अमाउंट इक्वल्स टू 506,000। अब देखो 1 + 1/40 का होल स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा था। तो इसका एलसीएम आया हमारा 40 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू अब है 506,000। ठीक है, 40 + 1 कितना हुआ? 41/40 मल्टीप्लाई 41/40। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, फिर इसको हमने कैंसिल कर दिया 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 एंड 0। वापस 2 से कैंसिल करा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। सो अब हमारे अमाउंट की जो वैल्यू है वो आएगी 1265 मल्टीप्लाइड बाय 41 × 41 अपॉन में 4। तो हमारे अमाउंट की जो वैल्यू आ रही है, दैट इज़, हमारे अमाउंट की वैल्यू है 531616.2। ठीक है, सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने कुछ नहीं करा है, फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी है, एंड दैट्स ऑल। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3rd एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्कूटर वॉज बॉट एट रुपीज़ इतना, इट्स वैल्यू डेप्रीशिएटेड एट द रेट ऑफ इतना पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना गिवन है? इसमें बोला स्कूटर वॉज बॉट एट इतना, यानी स्टार्टिंग में इतना रुपीज़ था उसका। ठीक है, सो इसीलिए ये प्रिंसिपल हुआ है। नेक्स्ट, इट्स वैल्यू डिप्रीशिएटेड एट द रेट ऑफ, यानी रेट परसेंट। रेट परसेंट कितना दिया है? 8%। एंड जो n है, n की वैल्यू कितनी दी है? यहाँ पे बोला है आफ्टर 1 ईयर, तो यानी n की वैल्यू आ गई 1। सिंपल है, फॉर्मूला रखते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1। अब देखो यहाँ पे सर्टेन सा चेंज है। अब वो चेंज ये है कि यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस में बोला जा रहा था द रेट एट इतना, इंक्रीजिंग ना, बट इसमें बोला डेप्रीशिएटेड। डेप्रीशिएटेड का मतलब है कम होना, रिड्यूस होना। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पे इंक्रीज्ड बोला जा रहा था वहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे डिप्रीशिएटेड बोला जा रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा r/100। बाकी फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, बस आपको कुछ सर्टेन वर्ड्स याद रखने हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ बोला है रेट इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, है ना, इंक्रीजिंग यानी बढ़ रहा है, तो यहाँ जो है डिप्रीशिएटेड एट द रेट ऑफ। ठीक है, डिप्रीशिएटेड यानी कम होना। तो बाकी सब कुछ सेम है, हमें वैल्यू रखते जानी है। प्रिंसिपल कितना है? 42,000
1 माइनस रेट कितना है 8% का 8/100 की पावर n कितना है 1। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ कैलकुलेट करते जानी है, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 8 एंड 2 50 100। दोबारा हो सकता है 2 2 4 एंड 2 25 तो 1 माइनस 2/25 की पावर 1 अमाउंट इक्वल्स टू 42,000। अब देखो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 2 यही आएगा, है ना, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 माना, तो 1 कितने जा 25 होता है 25 जा। अब आगे अमाउंट इक्वल्स टू 42,000, 25 में से 2 गया तो 23/25। अब आपका सवाल ये होगा कि हमने इसमें सिर्फ 23/25 क्यों करा, बाकी क्वेश्चंस में तो हम एक और बार इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ना, वो पावर के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे पावर कितनी 1, इसलिए ये एक ही बार आएगा। वहाँ पे पावर आ रही थी 2, इसलिए हम इसको एक और बार लिख रहे थे। अगर पावर आती 3 तो इसको एक बार और लिखते, ठीक है। तो अब सिंपल कैलकुलेशंस करनी है हमें, इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, दैट इज़ 5 एंड 8400। दोबारा 5 से कैंसिल करेंगे तो 1680, ठीक है। तो बचा 1680 इंटू में 23, ठीक है। तो हमारा अमाउंट कितना आ रहा है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा हमारा अमाउंट बन रहा है 38,640। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।